नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आजकल करंट में एक विषय बहुत चर्चा में है। वह यह है कि आज से बहुत साल पहले पंजाब का वह भाग जो भारत के हिस्से में है, वहाँ पे एक जगह है अजनाला। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये अजनाला एक जगह है भारत में, पंजाब राज्य में। यहाँ पे एक कुआं है, ये राइट साइड आप देख रहे हैं, एक कुआं है। इस कुआं में बहुत सारे नरकंकाल मिले, मतलब 100-200 से ज़्यादा। वहाँ के लोग इन कुआं को कालों का कुआं बोलते। उन लोगों ने इसे बोला, जो वहाँ के लोकल जो भाषा में बात किया जाता है, वहाँ पे इसे कालों का कुआं बोला जाता है। लेकिन इस नरकंकाल को लेकर के कई तरह के हाइपोथेसिस चले। उसमें 2 हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रमुख था। पहला ये था कि ये जो नरकंकाल हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिन्हें कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं, उनमें जो पार्टिसिपेट करने वाले भारतीय सोल्जर्स थे, उनका ये नरकंकाल है। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, उसमें जो मास वायलेंस हुए, उनके जो विक्टिम्स हैं, उनका ये नरकंकाल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिस तरह से भारतीय जो सेना है, इंडियन सोल्जर्स है, जिसने रिवोल्ट किया था, उन पे, उनके शरीर पे किस तरह से ये ब्रिटिश आर्मी टॉर्चर कर रहा है। और दूसरा पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी भारत माता है, उनको उस समय के तत्कालीन जो लीडर हैं, किस तरह से 2 भागों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस भारत माता को इस आरी से 2 भागों में चीरने का, 2 भागों में बांटने का कोशिश कर रहा है। ये दोनों हाइपोथेसिस के इस पिक्चर में हमने दिखाने की कोशिश किया है। इसको लेकर के एक फाइनल सॉल्यूशन निकला, और वो सॉल्यूशन निकला, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोग वहाँ पे पहुँचे, उस नरकंकाल को निकाले और उन पे रिसर्च करना शुरू किए। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल रिमेन्स थे, उन पे रिसर्च की उन्होंने। इस बायोलॉजिकल रिमेन्स जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये स्कल है, ये बहुत सारे टीथ हैं। ये थोड़ा सा जो अच्छे अवस्था में टीथ मिले हैं, वो 3 पिक्चर यहाँ आपको दिख रहा है। लगभग 9646 टीथ मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में विश्व में पहली बार इतने ज़्यादा दांतों की संख्या एक साथ मिला है। इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस हुआ, साथ ही साथ ऑक्सीजन आइसोटोप एनालिसिस हुआ। डीएनए सीक्वेंस जो किया गया इनका, इस सीक्वेंस में इन सारे नरकंकाल का जो मैचिंग हुआ, वो हुआ जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, उनका जो डीएनए सीक्वेंसिंग और ये जो टीथ मिला है, इनका जब डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया तो दोनों का मैच हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उस कुआं में जो नरकंकाल मिले थे, उस कुआं में जितने भी डेड बॉडी मिले, वो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के जो सोल्जर्स थे, उनका उसमें डेड बॉडी था। और ये भी बात साबित हुआ कि ये डेड बॉडी 26 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री जो रेजिमेंट है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का रेजिमेंट था, 26 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, इनके सैनिक थे, इनके सोल्जर्स थे। इस सोल्जर्स ने उस समय में ब्रिटिश जो सत्ता था, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, और इस रिवोल्ट करने के कारण इनको मार करके उस कुआं में फेंक दिया गया था। फ्रेंड्स, ये तो हमारा बायोलॉजिकल रिमेन्स जो है उनके आधार पे हुआ। अब हम देखते हैं जो नॉन बायोलॉजिकल रिमेन्स उस कुआं से प्राप्त हुआ है, वो क्या क्या था। वहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरीज मिले हैं, मेडल्स मिले हैं और कॉइन्स मिले हैं। ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं ज्वेलरीज का, ये वहाँ पे जो ज्वेलरीज मिले हैं वो नहीं है। ये एक हम बस उदाहरण समझाने के लिए कहीं और से पिक करके आपको दिखाने की कोशिश किया है। लेकिन वहाँ पे जो कॉइन्स मिले हैं उस कुआं से, ये जो 2 पिक्चर है, ये वहाँ का सही में उस कुआं से जो मिला है उसका पिक्चर है। इसमें आप एम्ब्लेम्स हैं क्वीन विक्टोरिया का इस कॉइन में, जिस पे लिखा हुआ है 1799, 1806, 1841 और 1853। इस कॉइन पर ये डेट वाला कॉइन है। तो इनसे साबित होता है कि ये जो कॉइन है, वो जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, जो कि ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट विद्रोह किया है, उनका डेड बॉडी साबित करता है कि ये उनका ही डेड बॉडी है। इस तरह से जो बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं
उसके आधार पे ये बात साबित होता है कि वो जो बॉडी है, वो जो नरकंकाल है, वो इंडियन जो सोल्जर्स थे जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे उनका ही है। और जो सेकेंड हाइपोथेसिस था कि 1947 में जो देश विभाजन हुआ था उसमें जो मास वायलेंस हुआ था उसमें जो विक्टिम्स थे उनका है, वह सही साबित नहीं हुआ। अब बात हम ये देखते हैं कि ये जितने भी हमारे पास स्कल्स मिले हैं, जितने भी डेड बॉडी का जो अवशेष मिले हैं, उन पे हमको जो निशान्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर एंड किलिंग को साबित करता है। वहाँ पे जो 86 अनब्रोकन स्कल्स मिले हैं, मतलब जो कपाल में जो स्कल्स हैं जो अनब्रोकन है, सही सलामत अवस्था में मिला है, उन पे बहुत सारी इंजरीज के मार्क्स हैं। जो ईच स्कल्स है वहाँ पे ट्रॉमा का बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस है। उस स्कल्स को देखने से लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया गया होगा। उन पे बहुत सारे बुलेट मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने का निशान मिले हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे स्कल्स हैं। उस स्कल्स में ये देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे लगता है कि बुलेट मारा गया हो, यहाँ पे भी लगता है जैसे बुलेट मारा गया हो। इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा फिजिकली असॉल्ट किया गया, बहुत ज़्यादा क्रूएल्टीज इनके साथ किया गया और फिर इसको गोली से मारा गया। इतना ही नहीं किए इन्होंने जो वो बॉडी थे उनका जो भारतीय परंपरा के अनुसार दाह संस्कार होना चाहिए वो भी नहीं किए। बहुत ऊंचाई से जैसे फेंक दिया गया इस कुआं में। मतलब आप जो मरने के बाद भी जो डेड बॉडी है उनके साथ भी इन लोगों के साथ जो है अत्याचार किया गया। तो फाइनली ये आपने देखा कि किस तरह से टॉर्चर करके हमारे सोल्जर्स को इस ब्रिटिश जो वहाँ के कॉलोनियल पीरियड में जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने किस तरह से हमारे सोल्जर्स के साथ टॉर्चर एंड किलिंग करके इसको मारा गया। फ्रेंड्स, इस पिक्चर से ये जो लोग हैं ये आर्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इस तरह से साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे ये बताए कि ये जो अजनाला में ये जो नरकंकाल मिला है वास्तव में ये इंडियन जो सोल्जर्स थे जो कि 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे उनका ये डेड बॉडी है, उनका ये नरकंकाल है। फ्रेंड्स, ये हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीज़ बहुत क्लियरिटी के साथ हमें समझना होगा कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 का था। उसमें देश के हर भाग के लोग पार्टिसिपेट किए थे। ये बंगाल, बिहार और यूपी के जो सोल्जर्स थे पंजाब में रिवोल्ट कर रहे हैं। ये साबित करता है कि ये जो रिवोल्ट था एक हॉलिस्टिक था, इसमें सारे जगह के लोगों का पार्टिसिपेशन था। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हिस्ट्री को सही साबित करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक डेवलपमेंट का यूज करके हम सही, एक्यूरेट, सत्य इतिहास को जान सकते हैं। इस बात का इसमें इंडिकेशंस होता है। फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।